पिछली बार हमने देखा लिया के जीवन से कि कैसे यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई। तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। उसका 33 आयत में, फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे ये भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। ना यहाँ पर हम देख सकते कैसे लिया चुन चुन कर अपने बेटों का नाम रख रही है। पहले बेटे का नाम रख रहे कि यहोवा ने देखा, और दूसरे पुत्र का नाम शिमोन रख रही है कि यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह पुत्र दिया। तो हम यहाँ देखते पर लिया का ध्यान परमेश्वर की ओर जा रहा है ना। फिर उसका 34 आयत में, फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। ना लेवी का अर्थ है जुटना। उसके अंदर बस एक ही इच्छा है, कैसे भी मेरा पति मुझे प्यार करे। लेकिन पति को उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। फिर हम 35 आयत में देखते, और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। है ना। तो यहाँ पर जब चौथा बेटा उत्पन्न हो रहा है, तब वो अपना अभी तक पहले 3 बेटों में उसके अंदर का एक ही इच्छा है, कैसे भी मेरा पति मुझसे प्यार करे। क्योंकि उस समय का रिवाज के अनुसार कि जब बच्चे उत्पन्न होते तो पति ज्यादा प्यार करता है। तो लिया भी सोचती थी कि शायद मेरे प्रभु मेरे को बच्चे दे रहा है, शायद इसके द्वारा मेरा पति मुझे प्यार करेगा। लेकिन पति का ध्यान फिर भी लिया की तरफ नहीं है। इसलिए अब जब चौथा बेटा उत्पन्न हो रहा है, वो कहती है कि अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, और अपने बेटे का नाम वो यहूदा रखती है, जिसका अर्थ है स्तुति। देखो लिया का हालत यहोवा लिया पति प्यार करने के कारण नहीं उसका नाम यहूदा रखती है। अभी भी उसका पति उसे प्यार नहीं कर रहा है। हम बहुत बार जब प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो हमारा मन ही नहीं होता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो यहाँ पर हम लिया के जीवन से देख रहे, उसका जो इच्छा है वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद कर रही है। हम अपने जीवन में देखें, बहुत बार जब परिस्थिति हमारा खराब होता है, तो हमारे अंदर बहुत कड़वापन भर जाता है ना। हम लोग सोचते अभी लिया का जीवन देखे तो उसके अंदर निराशा होना चाहिए, है ना। क्योंकि उसका पति उससे प्यार नहीं करता है, उसकी बहन के लिए उसके अंदर जलन आना चाहिए। हमारे जीवन में देखे तो बहुत बार हम लोग क्या करते, परिस्थिति पर दोष देते। लेकिन असलियत में देखा जाए तो जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, उसका केवल 10% ही है कारण, लेकिन 90% हम उस परिस्थिति में करते क्या हैं, है ना। लिया चाहती तो उस समय वो कड़वापन से भरकर बैठ सकती थी, लेकिन
वो कहती है कि नहीं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में भी, है ना? जब उसका सब कुछ चला गया, तब भी अय्यूब कहता है कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। है ना? अय्यूब चाहता तो क्या कर सकता था? है देखो मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते अय्यूब परमेश्वर को दंडवत करके प्रभु का आराधना कर रहे, है ना? लेकिन उसकी पत्नी क्या कहती है कि अब कि परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। तो अय्यूब का प्रतिक्रिया कैसे और उसकी पत्नी की सोच कैसे अलग है। हम देखते रूत की पुस्तक में नओमी के बारे में कि जब वो लौटकर बेथलेहम में आती है ना? तब वो उसका पहला रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय का 20 आयत से, तब उसने कहा, मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नओमी कहते हो? ना, नहोमी का अर्थ है मनोहर और मारा का अर्थ है दुखियारी। यहाँ पर हम देखते हैं नओमी भी बोलते हैं, मुझे आगे को नओमी मत कहो। लेकिन हमें समझना है कि हमारे जीवन में कुछ भी परिस्थिति होता है, चाहे कितना भी दर्द भरा परिस्थिति हो, हमारे हाथ में हमारा प्रतिक्रिया उसके प्रति कैसे कैसे हम लोगों के साथ या परिस्थिति के साथ जो हमें दर्द पहुंचाती है, हम कैसे उसके हमारा उसके प्रति प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम कड़वापन से भर जाते, है ना? जैसे इब्रानियों 12 का 15 में लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए ना। यहाँ पर जब हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, तो हम भी हमारे मुंह से भी उनके प्रति बहुत गलत ही निकलता है और उसके द्वारा सुनने वाले लोग भी अशुद्ध हो जाते हैं और हम दोष देते नहीं, वो परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ। लेकिन असली में दोष परिस्थिति का नहीं है, हम वो गलती हमारे अंदर है ना? हम उस हमारे अंदर हमने उस परिस्थिति के प्रति जैसे प्रतिक्रिया करना था, हमने नहीं किया, उल्टा हम गुस्से से भर गए। तो इसलिए हम लोग बाहर की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हम अपने अंदर की तरफ नहीं देखते। हमें अंदर की तरफ दे, क्या मैंने सच्ची में सबको पूरी रीति से माफ किया है? क्या कोई ऐसा परिस्थिति या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पा रही? क्या मैं अभी भी उन बातों को याद करते हुए मेरे अंदर दुख पहुंचता है? ये मेरे अंदर का गड़बड़ है, मैंने क्षमा नहीं किया। देखो, मेरे सामने दो चुनने का मौका, दो रास्ते हैं। या तो मैं अपने अंदर कड़वापन रख सकती हूँ या मैं क्षमा करते हुए मैं और भी अच्छा बन सकती हूँ। हर दर्द भरा परिस्थिति हमें समझना है, उसके पीछे परमेश्वर के मन में हमारे प्रति भलाई है, इसलिए हमें क्षमा करना है।
दूसरों को माफ़ जब हम करते हैं, तो हमारे अंदर का उस कैदी को हम आज़ाद करते हैं, है ना? लिया हम परमेश्वर का स्तुति हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए नहीं, परमेश्वर का स्तुति करना हमारे परिस्थिति से उसको कोई लेना-देना नहीं, लेकिन परमेश्वर कितना महान है। उन बातों को याद करते हुए हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं। हम इज़राइलियों के बारे में हम देखते हैं पुराने नियम में, जब वे दुश्मन को सामना करने के लिए जाते थे, वो भजन गाते हुए, प्रभु का स्तुति करते हुए दुश्मन को सामना करने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो देखते समय हमें लगेगा यार ये देखो सामने से दुश्मन आ रहा है और ये भजन गाते हुए जा रहे हैं, कितना पागलपन का काम है ना। लेकिन हम देखते हैं उस जब उन लोग परमेश्वर का स्तुति करते हुए जाते समय परमेश्वर खुद उतर कर आकर उनके दुश्मनों से लड़कर उन्हें हराता था। हमें बहुत बार आदत है कि हम अपनी समस्या की तरफ ही देखते रहते हैं और जितना हमारा ध्यान समस्या की तरफ रहता है, उतना हमारा समस्या बढ़ता जाता है ना? पहला थिस्सलुनी 5 का 18 में लिखा है, हम पढ़ते हैं, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है ना? तो हर बात में, चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे वो बुरी बात हो, दर्द देने वाली बात हो, लेकिन वचन हमें कहता है कि हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हम कई बार सोचे, भाई मेरे जीवन में तो धन्यवाद देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम गलत तरीके से सोच रहे हैं। यदि ध्यान से देखें तो हजारों कारण है जिसके लिए हमें धन्यवाद देना है। हमारा ध्यान खाली हम समस्या की तरफ है, इसलिए हमें धन्यवाद देने का मन नहीं करता ना। हम पूरा समस्या में डूबे पड़े, हमें लेकिन अपना ध्यान समस्या से हटाकर हमें परमेश्वर की तरफ हमारा ध्यान लगाना है। यदि कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा नहीं है तो भी वचन में लिखा है, आनंद करो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है ना। ये काफी है हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए न। जब कष्ट भरे हालत में भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं ना, जैसे लिखा है इब्रानियों 13 का 15 में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, है ना? तो जब हालत अच्छा नहीं है, तब भी हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं, तो वो एक बलिदान के समान परमेश्वर के सामने एक सुखदायक सुगंध के तौर पे प्रभु के सामने जाता है और उसके द्वारा परमेश्वर का उपस्थिति जोर से हमारे जीवन में उतरता है। और जब प्रभु का उपस्थिति से हम भर जाते हैं, तो हमारा सारा दुख, सारा निराशा दूर होते हुए हम आनंद के साथ भर जाते। इसलिए हमें चाहे कितना भी दर्द भरा परिस्थिति हो, हमें आदत डालना है, प्रभु हर समय मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हम लिया की तरफ देखें कि उसको तो असली में निराशा से भर जाना था। देखो मैं इतना चाहती थी कि मेरा पति मुझे प्यार करे, लेकिन अब भी पति का ध्यान मेरी ओर नहीं है ना? उसको कड़वापन से भरना था। उसको अपने बहन के लिए कितना जलन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब लिया की तरफ देखते हैं, वो अपने पति या बहन की तरफ नहीं है उसका ध्यान। वो कहती है, अब की माँ अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूँगी। ना बाद में हम देखते हैं उसी बेटे के द्वारा, यहूदा के द्वारा
प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उसी गोत्र में होकर, है ना? राहेल के पुत्रों के गोत्र के द्वारा नहीं, लेकिन लिया का बेटा यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह आए, है ना? इसी प्रकार हम भी जब हर परिस्थिति में, चाहे चारों तरफ की बात हमें दर्द ही पहुंचाते हो, लेकिन हम स्तुति करेंगे तो परमेश्वर का उपस्थिति से हमारा जीवन भर जाएगा और प्रभु के उस उत्तम आशीषों को हम अनुभव कर सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, लिया के जीवन से प्रभु आपने हमें सीखने का मौका दिया कि कैसे उस निराशाजनक परिस्थिति में भी लिया कहती है, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। उसका पति अब भी उससे प्यार नहीं करता है, लेकिन प्रभु बुड़बुड़ाने की जगह वो अपना ध्यान पति से हटाकर प्रभु आपकी ओर लगाते हुए प्रभु आपका धन्यवाद करती है। इसी प्रकार हमें भी प्रभु जी, हमारे परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, हमें भी लिया के समान हर हालत में आपको धन्यवाद